हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। एमसीक्यूज टॉपिक है आज का हमारा जैनिज्म। शुरू करते हैं इस कोट के साथ। हैविंग कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग इज़ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस एक जैनिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, आपको ये एमसीक्यू देखने से पहले अगर थोड़ा सा रिवीजन करना है तो आप हमारे चैनल पे जो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, उसमें जैनिज़्म के 2 लेसन्स हैं, उनको देख लो और ये लेसन देख लो। जैनिज़्म आपका ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक हमारा प्रीवियस एमसीक्यू का लेसन था जिसमें हमने रिवर्स के बारे में बताया था। उसमें हमने आपको कुछ मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन दिए थे जिसमें रिवर थी और उनके सोर्स थे, तो वो आपको बताने थे। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। जो कावेरी रिवर का सोर्स कहाँ पे है? कर्नाटका में, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स, तला कावेरी। नर्मदा मध्य प्रदेश, अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ अनूपपुर। यमुना उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, बंदरपुंछ पीक, बंदरपुंछ पीक। इंडस तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से एंटर होती है भारत में। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़, दंडकारण्य पठार। ठीक है, दंडकारण्य पठार, आप जो दंडकारण्य पठार है, प्लेटू है, आपने इसको रामायण में भी सुना होगा। इसका नाम ही है दंडकारण्य। तो यहाँ दंड जिनको मिलता है वो जाते हैं। तो जो लॉर्ड राम थे वो भी यहाँ गए थे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और इंडिया में जो किस स्टेट में सबसे पहले एंटर होती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हो गया ये हमारा। अब जैनिज्म देखेंगे तो लॉर्ड जो भगवान महावीरा का जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कपिल वस्तु में तो महात्मा बुद्ध का हुआ था। ठीक है, पावापुरी में महावीरा की डेथ हुई थी। बोध गया में एनलाइटेनमेंट हुआ था किसका? बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का। ठीक है, कुंडग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न एट ऑन द 13th डे ऑफ राइजिंग मून ऑफ चैत्र मंथ। इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान रखना। in 599 BC in the village कुंडग्राम, वैशाली एट बिहार। तो हमको ध्यान रखना है डेट 599 BC और जगह बिहार, और बिहार में भी स्पेसिफिकली वैशाली और अगर स्पेसिफिकली कुंडग्राम। मदर त्रिशाला, ये बहुत आता है, ध्यान रखना। फादर थे इनके सिद्धार्थ, मदर थी इनकी त्रिशाला, और इनकी क्लेन भी हमको ध्यान रखनी है। तो लिच्छावी क्लेन, फादर की जो थी, जो आपके क्षत्रिय थे ये फादर, ज्ञात्रक कुल जो इनका था। ठीक है, और इन दोनों से लॉर्ड महावीरा। वर्धमान महावीरा जो उनकी डेथ हुई तो अभी मैंने बताया पावापुरी में। ठीक है, कुशीनगर में किसकी हुई थी? महात्मा बुद्ध की। तो 72 468 BC, 599 एंड 468 BC। ठीक है, पावापुरी मॉडर्न राजगृह, मगध बिहार। जैनिज्म में तीर्थंकर कौन होते हैं? तो ध्यान रखना है, बड़े सिमिलर से ऑप्शन है तो आपको चूज करना है इसमें। तो गॉड एंड सुप्रीम बीइंग। तो देखो आपका जैनिज्म था ना, वो तो एथिस्ट था, भगवान में विश्वास ही नहीं रखते थे, तो ये काट दो। कंकरर ऑफ एवरीथिंग, ये भी काट दो। दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रुथ एंड अल्टीमेट रियलिटी, एक तो ये ऑप्शन थोड़ा है। और एंड दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आप देखोगे तीर्थंकर गुरु होते थे, तो गुरु क्या करता है? गाइड करता है। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्या होगा? दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसमें निर्वाण का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई, तो इनकी डेथ हुई थी लॉर्ड महावीरा की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, अभी मैंने डेथ आपको बताई 468 BC में जो है वो डेथ हुई। अब फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी अराउंड 300 BC में, तो कहाँ हुई थी वो, पाटलिपुत्र में। तो फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट पाटलिपुत्र बाय स्थलबाहु द लीडर ऑफ द दिगंबरास इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd century BC। तो अब ये कि स्थलबाहु की कहानी है, बताऊंगा आपको मैं अभी। द सेकंड जैन काउंसिल वाज हेडेड वल्लभी इन 5th century AD। कुछ 5th century बोलते हैं, कहीं पे ये 6th century पे लिखी हुई है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देखो आप जरा 3rd century BC के बाद सीधे 5th century AD। और आप बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखोगे ना, तो बुद्धिस्ट काउंसिल में आप देखोगे तो 563 BC में जन्म हुआ, 563 और 583 BC, और उसके बाद जो है 483 BC में डेथ हुई। तो अभी पहली काउंसिल भी हो गई, फिर 100 साल, फिर 383 BC में हो गई। तो बड़ी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हुई कंपेयर टू जैन। आप जैन में देखोगे पहली 3rd century BC में काउंसिल हुई, और उसके बाद सीधे कब हुई, 5th century AD में हुई, ठीक है। और जैन लिटरेचर जो फाइनल कंपाइलेशन था ना जैन लिटरेचर का, उसको हम बोलते हैं 12 अंगास। अब जरा मुझे बताओ बुद्धिज्म को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक, मोस्ट IMP, सुत्त पिटका, अभिधम पिटका और विनय पिटका, ठीक है। कमेंट में आप बता सकते हो क्या कि तीनों ये सुत्त पिटका, अभिधम पिटका, विनय पिटका किससे रिलेटेड है, ठीक है। अभिधम का बता देता हूँ। अभिधम इज रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ बुद्धिस्ट सरमन्स, जो महात्मा बुद्ध ने जो टीचिंग्स हैं उसकी फिलोसफी से ये रिलेटेड है। अंडर बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा गॉट एनलाइटनमेंट। तो ये रिज्जूपाली का रिवर है, बिहार में ही है, ठीक है। तो ये और इसका देख लेते हैं। एट द एज ऑफ 42, रिमेंबर दिस, 4 and 2, 2 into 2 4, महावीरा अटेंड कैवल्य अंडर अ साल ट्री। महात्मा बुद्ध का क्या था, ठीक है, ट्री ध्यान रखना है, उसका भी मेंशन करना है कमेंट में। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिज्जूपालिका नियर जरम्बिक ग्राम इन मॉडर्न बिहार। तो रिवर का नाम रिज्जूपालिका, ग्राम जरम्बिक ग्राम और मॉडर्न बिहार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होली बुक्स ऑफ जैनिज्म। 12 अंग अभी बता दिए मैंने आपको, और इनकी लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी, ठीक है। ये देखो इस टाइम जो प्राकृत लैंग्वेज थी, ये जो थी ना, ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, और जो हायर क्लास के लोग थे वो क्या बोलते थे, वो संस्कृत बोलते थे। तो पाली जो लैंग्वेज थी वो बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी। तो इसीलिए जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो कॉमन लोगों तक पहुंचे, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन लैंग्वेज भी था। तो आगमिक लिटरेचर इज वास्ट एंड स्टूपेंडस, कंप्राइजिंग 12 अंगास, 12 उपअंगास, 4 मूलास, 2 चुलिका सूत्र, 6 छेद सूत्र एंड 10 प्रकीर्णकास। तो हमको ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी मत ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो जातक कथाएं तो हैं, दिग्ग निकाय भी हैं, अंगित्र निकाय, दिग्ग निकाय, ये वही हैं जो 16 महाजनपद के बारे में बताते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो ये भी है, अचरंग सूत्र नहीं है, अचरंग सूत्र नहीं है बुद्धिज्म का टेक्स्ट। ये एक जैनिज्म का पवित्र ग्रंथ है जो कि लॉर्ड महावीरा की टीचिंग्स पे बेस्ड है। अचरंग सूत्र बुद्धिज्म का टेक्स्ट नहीं है। इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी डिलीवर हिज सरमन्स। तो एग्जाम्पल इजी है, अभी मैंने बताया आपको, अर्धमगधी। अर्धमगधी में उन्होंने सरमन्स दिए थे, बाकी जो उनके जो जैन लिटरेचर है वो मेनली प्राकृत लैंग्वेज में है, ठीक है। ये सब आप देखोगे ना, अगर आपने कभी हिंदी लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ा है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो आप देखोगे कि जो ये पाली, प्राकृत, पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, देन प्राकृत,
फिर अर्धमगधी ब्रजभाषा, और यहाँ से होते होते हिंदी बनी है। ठीक है, तो ये प्राकृत अर्धमगधी दे आर समहाउ रिलेटेड। तो महावीर स्वामी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल कॉल्ड अर्धमगधी एंड प्राकृत। ठीक है, तो हमको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। वैदिक एंड संस्कृत लिटरेचर कंप्राइजेज द स्पोकन और संग लिटरेचर ऑफ द वेदास। मैंने आपको बताया जो हायर क्लास थे उसकी लैंग्वेज थी संस्कृत। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय, तो यहाँ जैनिज्म, अनुव्रत का कॉन्सेप्ट जो है वो जैनिज्म के द्वारा आया था। अनुव्रत का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में दिया। अनुव्रत का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो 23rd तीर्थंकर थे उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, 4 वोज दिए थे, जो कि कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, और ब्रह्मचार्य जो दिया है वो लॉर्ड महावीरा ने दिया है। तो अहिंसा तो आपको पता है नॉन वायलेंस, सत्य हमेशा सच बोलना है, अस्तेय चोरी नहीं करनी, प्रॉपर्टी अपरिग्रह प्रॉपर्टी नहीं बनानी, और ब्रह्मचार्य मतलब जो है हमको सेलिबेसी। ठीक है, और इसमें जो ब्रह्मचार्य मैंने आपको बताया लॉर्ड महावीरा ने इसको ऐड किया था। बाकी के जो 4 हैं वो पार्श्वाद जो 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने ऐड किया। अब अनुव्रत भी होता है और एक महाव्रत होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? महाव्रत एंड अनुव्रत। तो महाव्रत क्या होता है कि जो बिल्कुल संसार को छोड़ देते हैं उनको महाव्रत फॉलो करने होते हैं, और अनुव्रत किसके लिए हैं? हाउस होल्ड के लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ आओगे अहिंसा में, नॉन वायलेंस, तो अहिंसा नॉन वायलेंस में है कि किसी जानवर को नहीं मारना, अनुव्रत में। महाव्रत में यह है कि जो पूरा मॉन्क ही है, जिसने पूरा संसार ही त्याग दिया है। आपने देखा होगा जो नंगे पैर घूमते हैं, हमेशा मास्क लगा के घूमते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी भी जीव को कोई नुकसान उनके कारण ना हो, इसीलिए वो चप्पल भी नहीं पहनते पैर में। ठीक है, मुंह पर भी कपड़ा लगाते हैं जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी ना मरे। तो जो महाव्रत हैं वो किसको फॉलो करने पड़ते हैं? जो मॉन्क्स होते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली होती है। दीक्षा एक टर्म होता है जो कि जैनिज्म में होता है। जो जिन्होंने दीक्षा ली होती है उनको महाव्रत फॉलो करना होता है, और जो हाउस होल्ड होते हैं उनको अनुव्रत फॉलो करना होता है। ब्रह्मचार्य भी, जैसे कि जो आपके जिन्होंने दीक्षा ली होती है तो उनको ब्रह्मचार्य फॉलो करना होता है, कभी शादी नहीं कर सकते वो। लेकिन जो हाउस होल्ड है उनको, उनके लिए ब्रह्मचार्य का मतलब है कि दे शुड रिमेन फेथफुल टू देयर पार्टनर। ठीक है, तो ये है। 10th क्वेश्चन है अनेकांतवाद का। तो अनेकांतवाद मुझे बहुत पसंद है फिलॉसफी, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। अब अनेकांतवाद क्या है? देखो, बेसिकली अनेकांतवाद का मतलब क्या है कि कोई भी जो ट्रुथ होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। हर किसी के लिए अपना एक सच होता है, हर कोई अपने परसेप्शन, मतलब सच जो है वो एक सब्जेक्टिव थिंग है। ठीक है, वो हर किसी के परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या सच है और क्या नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि ये एक हाथी है। सपोज करिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। तो अगर कोई इसकी हाथी की पूंछ को हाथ लगाएगा तो वो क्या कहेगा कि ये हाथी नहीं है, ये तो रोप है। ठीक है, कोई अगर इसके ट्रंक यहाँ पेट पे हाथ लगाएगा तो उसको बोलेगा कि ये तो दीवार है। ठीक है, इसी तरह से इसको पैर को हाथ लगाने वाला कहेगा इट इज अ ट्री। तो आप देखोगे कि सब अपनी जगह सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें हैं, तो मैं बता पा रहा हूँ कि ये अपनी अपनी जगह सब सच है। तो मैं इस फिलोसॉफी को समझता हूँ। ठीक है, कि हाँ, जो ट्रूथ है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है और हर कोई अपने परसेप्शन में सच बोल रहा है। तो मैं जो हूँ, मुझे कंप्लीट नॉलेज है, जिसके मेरे पास आंखें हैं। तो ये एक एनालॉजी से समझाया गया। और ये जो जिनकी आंखें नहीं हैं, जो लड़ रहे हैं कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो कॉमन पीपल हैं जिनको नॉलेज नहीं है। तो अनेकांतवाद की बेसिक जो फिलॉसफी है वो यही है कि हर किसी का सच होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, और हर कोई अपने जो शूज़ में सच होता है। ठीक है, ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं होता। इनकी एक फिलॉसफी और है शायदवाद। तो शायदवाद अनेकांतवाद का आप बोल सकते हो एक्सटेंशन है, कि आप किसी भी, अब जैसे यहाँ पे ये इसने कहा कि ये रस्सी है, रोप है, तो यहाँ पे
शायदवाद की फिलॉसफी क्या है कि ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं होता, आप कोई भी चीज़ है उसको शायद बोल सकते हो। तो शायद ये रस्सी है, शायद ये दीवार है, शायद ये ट्री है, तो वो एक एक्सटेंशन है अनेकांतवाद का। बहुत से जो थिंकर्स हैं, हिस्टोरियंस है, वो बताते हैं कि अनेकांतवाद और शायदवाद जैनिज्म के फ्लोरिश होने में उसने बहुत मदद की। ठीक है, तो जैनिज्म में क्या होता था कि वो उस टाइम दूसरी फिलोसफीज भी थी, तो वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हाँ अनेकांतवाद की फिलॉसफी। ठीक है, तो बेसिकली आज के समय में अनेकांतवाद कंटेम्प्रेरी टाइम में जैनिज्म का जो रिलेवेंस है वो इससे बहुत बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो अभी के टाइम में क्या है, टॉलरेंस, ठीक है, कितनी अहिंसा है, सब कुछ है। तो अगर अनेकांतवाद को मान लेंगे और इस टॉलरेंस को मान लेंगे तो जो है टेररिज्म बहुत कम हो सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत कहानियां हैं और भी। आपको मैं बता रहा था स्तुल बाहु के बारे में, तो आप देखो कि जो ये दो सेक्टर्स थे दिगंबर और श्वेतांबर, तो वो अलग अलग कैसे हुए, दिगंबर श्वेतांबर अलग कैसे हुए? पहले मगध में एक फेमाइन आया, उस टाइम स्तुल बाहु था। ठीक है, तो बहुत से जो थे वो भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए और कुछ लोग थे जो स्तुल बाहु के साथ मगध में ही रह गए। ठीक है, तो जो मगध में रह गए थे स्तुल बाहु के साथ वो क्या बन गए आपके श्वेतांबर, और जो चले गए थे नीचे साउथ में वो क्या बन गए आपके, जो नीचे साउथ में चले गए थे दे बिकम दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं नॉर्थ इंडिया, दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है, और उनका जो लीडर था वो भद्रबाहु था। ठीक है, तो ये सब जैनिज्म में है। कुछ आपको होमवर्क के लिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स डाले हैं हमने, आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, नेक्स्ट लेसन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।